केजरीवाल लाए तो ढूंढ के थे दूर की कौड़ी, क्योंकि ये बात वो विपक्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक करिश्माई चेहरे दो ही हैं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इसीलिए उन्होंने केजरीवाल इन दोनों चेहरों को लपेटने की कोशिश की कि दोनों जा रहे, और उस पर तुर्रा ये अरविंद केजरीवाल का कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने जब योगी जी को हटाए जाने की बात कही तो कोई बोला नहीं। कोई छोड़ो, आज प्रधानमंत्री खुद ही मैदान में आ गए, अब उनके बाद कौन बोले? प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो बात खत्म हो गई। मोदी के बोलने के बाद कुछ बचता है क्या? अमिताभ जी नमस्कार। अमिताभ जी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मुझे लगता है आप इस बात का समर्थन करेंगे कि नेता वही होता है जिसके पीछे जनता है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये तय करेंगे कि नेता कौन है? आज लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक थे और आम आदमी पार्टी एक भी सीट यूपी में नहीं लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी उनके संग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा कि जो यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ रहे वो जनता को मैसेज दे रहे हैं? जो मुख्यमंत्री हैं बिना किसी पोर्टफोलियो के वो सुप्रीम कोर्ट से इन शर्तों पे बेल पे है कि वो सरकार का कोई काम नहीं करेंगे। तो क्या ये बेल सिर्फ पब्लिक से और सत्ता और वोट लेने के लिए थी? दिल्ली की जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। और जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, देश में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, कौन यूपी का मुख्यमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा। तो अपनी पोजीशन तो पहले क्लियर करनी चाहिए कि क्या 1 जून के बाद दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरीके से उस सवाल का जवाब दिया है, तो अगर इनके सवालों के जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी से हाईएस्ट लेवल से आ गए हैं तो अब वो सवाल बनता ही नहीं है कि क्या बदलाव आएगा। लेकिन ये लोग इस चीज को एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद कोई इस चुनाव में सबसे ज्यादा असर डाल सकता है तो वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनकी यूपी में ही नहीं पूरे भारत में चुनाव प्रचार के लिए इतनी डिमांड है कि उनकी डेट्स नहीं बच पा रही और बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता के बीच जा रहे हैं। अव्वल तो 75 साल के बाद आदमी सांसद नहीं बनेगा, विधायक नहीं बनेगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये कहाँ लिखा, किसने लिखा? नहीं, कहीं नहीं लिखा। नहीं, कहीं नहीं लिखा। अरे भाई बहस शास्त्रार्थ नहीं करो, डिबेट रखो। शास्त्रार्थ और डिबेट में अंतर है, अंताक्षरी थोड़ी ना हो रही। नहीं, ऐसा ना करो, नहीं तो फिर दिक्कत है। अव्वल तो कहीं लिखा नहीं, पार्टी की मर्जी, जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे हटाए। ये इसको निपटा दिया, उसको निपटा दिया। खैर मैं 2 बातें कह के फिर मनीष अग्रवाल के पास चलूंगी एक सवाल लेके, ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। अशोक यादव जी के परिवार के बड़े बूढ़े हैं दिग्विजय सिंह, उनको तकी से और अशोक यादव जी से और अरविंद केजरीवाल से और अखिलेश यादव से ज्यादा तजुर्बा है। पुराने आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने कहा, पता नहीं केजरीवाल ने सुना कि नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि योगी आदित्यनाथ न रमन सिंह हैं, न शिवराज हैं, न वसुंधरा हैं, कि उनको उठा के कोई कहीं कहीं से रख दे। ये दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने नहीं। अब दिग्विजय सिंह के पीछे लाठी लेके जाओ कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया। और निपटाने की बात तकी साहब तो जानते हैं सारी बातों को, हमसे काहे को कहलाते हो आप लोग? ऐसा तर्क दे देते कि मुझे बोलना पड़ता है। केजरीवाल जी द्वारा निपटाए गए दिल्ली की हर गली में 2-4 लोग मिल जाते हैं मुझे, क्या आंसुओं से रोते हैं। मैं नाम लूं? चेहरा खराब हो जाएगा, मैं तो नाम लूं? क्योंकि ये सब लोग जब पार्टी नहीं बनी थी ना तकी साहब, तो इसमें 90% लोग मेरे दोस्त थे। घंटों बैठ की चर्चा होती थी पार्टी बने कि नहीं बने, बने तो कैसे बने। मैं नाम गिनाऊं कितने निपट गए? अन्ना के मंच पे जो झंडा फहराते थे, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, नहीं याद आया? वो सब निपट गए। आजादपुर मंडी पहुंचा दिया आपने सबको टेम्पो में लाद के। भैया ये ना समझाओ, छोड़ो जाने दो। क्या एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आनंद कुमार, वो चुनाव लड़े थे, उनकी क्या दुर्गति हुई है?
शांति भूषण जी, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा वही लड़े थे, अशोक जी, प्रशांत भूषण के पिता, और 77 में कानून मंत्री बने। सबसे पहला 1 करोड़ नंबर 1 में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिया कि भाई कुर्सी मेज खरीदो, दफ्तर खोलो। सबसे पहले वही पिता पुत्र बाहर हो गए क्या? तो इसलिए वो सब विषय ठीक है, छोड़ दिए। अखिलेश जी ने थोड़ी उदारता बरती, उन्होंने कहा 79 ही जीतेंगे हम, एक छोड़ दी बनारस। आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लड़ रही, वो करीब 80 की 80 जीतेंगे इंडिया गठबंधन वाले। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि 400 पार की बात तो इसलिए समझ में आती है क्योंकि वो घट चुकी घटना, और 543 में 400 आ भी सकती हैं, आ भी चुकी हैं क्या? लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई ये नारा दे दे कि अब की बार 550 पार लोकसभा में, नहीं चलेगा ना। वैसे ही अगर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 17 पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है, और वो सब लोग दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे। अमिताभ जी, यही राजनीति की खूबसूरती है कि आम आदमी पार्टी के पास एक सांसद है, कांग्रेस के पास यूपी में एक सांसद है, समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, और ये लोग 89-80 की बात कर रहे हैं। और जिस पार्टी के पास 64 सांसद हैं यूपी में, अगर वो 80 कह रही है तो जुमला है, गलत कह रही है। जिस एनडीए के पास इस समय 370 सीटें हैं, अगर वो 400 का नारा लगा रही है तो गलत कर रही है। जिस विपक्ष के पास विपक्ष का दर्जा होने की भी सीटें नहीं है, वो कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, तो वो सही कर रहा है, वो जनता को समझ रहा है। जो लोग प्रचार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं वो जनता से जुड़ रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी आज यूपी में 4 रैली कर रहे हैं, अपार जन समूह आ रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं। जो लोग संविधान की रक्षा आज तक नहीं कर पाए, देश में 2 संविधान चल रहे थे, वो लोग आज कह रहे हैं संविधान खतरे में है। तो ये चीजें जनता तक कैसे जाएंगी? विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही वोट देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से वोट नहीं आते। आपको रैली में जाना पड़ेगा, अपार जन समूह को इकट्ठा करके अपनी बातें बताना पड़ेंगी, उन्हें समझाना पड़ेगा नीतियों को। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव जीतते तो शायद ये इतना बड़ा जनतंत्र लोकतंत्र ना चल रहा होता। आपसे ज्यादा किसने यूपी घूमा होगा, किसने रैलियां कवर करी होंगी? आप देखते हैं, आप लोग भीड़ का अंदाजा लगा के चुनाव का निर्णय बता देते थे। आप अपनी व्याख्यानों में अक्सर ये कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है, वो नेता ही नहीं है जिसके पीछे जनता नहीं है। हमारे आपके पीछे कोई जनता नहीं चलती, इसलिए हम लोग नेता नहीं है। नेता की पहचान यही है कि वो जनता से कैसे जुड़ा है। ठीक है मनीष बाबू, ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं, और हमेशा सहमत रहा हूं, हमेशा रहूंगा कि अंततः जनता ही नेता का निर्माण करती है। अपने घर में पार्टी के दफ्तर खोल के विजिटिंग कार्ड छपा कोई नेता नहीं हो सकता। क्या अभी मैं अंतरराष्ट्रीय पार्टी बना लूं, उसका चेयरमैन हो जाऊं, तो कोई पूछेगा मुझे कितना पैसा खर्च होगा? रजिस्ट्रेशन ही तो कराना है, और 100 रुपए में विजिटिंग कार्ड सबके आ जाएंगे 500। अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, सुलगती चट्टान धधकती बारूद पार्टी नहीं, कौन रोक लेगा? लेकिन जनता नहीं तो कुछ नहीं। एक बात देश में सब लोग जानना चाह रहे कि इतना मीठा था, बिल्कुल गुडी गुडी था मामला, भाई राज्यसभा ही भेजे। जब राज्यसभा भेजा तब भी कुछ लोगों ने दबी जुबान से कुछ आपत्तियां की, लेकिन अरविंद जी ने भेजा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों मारपीट क्यों? स्वाति मालीवाल को मारा क्यों गया? और जिस जंगजू ने मारा उसको आज आप बैठाल के लखनऊ ले आए? नहीं, उससे यही कह देते भाई तू 10-5 दिन घर ही रह ले चुपचाप खिड़की बंद करके। नहीं, बोले ना मूंछों पे नूरानी तेल लगाओ और लखनऊ चलो मेरे साथ, देखे कौन माई का लाल रोकता है। ये जो भाव है, स्वाति मालीवाल के दिल पे क्या बीता होगा जब उनने फोटो देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल की बगल में आदरणीय विभव जी लखनऊ में अवतरित हो गए हैं संविधान बचाने के लिए। क्या संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि विभव ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हमारी साथी राज्यसभा की सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। ये तो संजय सिंह ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आपको गलतफहमी हुई।
और क्या गिरा गिरा मारोगे लातों से, और क्या करोगे? थप्पड़ थप्पड़ तो मार ही लिए। आप कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पलट के 2 रहपटे स्वाति ने भी जड़ दिए थे किसी के, जो वहां था ड्राइंग रूम में। अब मुझे नहीं पता किसने किसके मारे, लेकिन चर्चा इसी चल रही है। तो ये जो WWF हुआ, रेसलिंग हुई, इसको संजय सिंह जी ओन कर चुके हैं। अडानी, अंबानी, कुलदीप सेंगर आदि 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 सबको इकट्ठा एक सांस में बोल जाओ, तब भी ये सवाल जिंदा है कि स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा क्यों ड्राइंग रूम में? स्वाति मालीवाल इससे जवाब नहीं दे रहे, दुनिया की कहानी बता रहे हो हमको कि दिस हुआ तो। ना भैया रुक जा, एक ये 79 सीटों का फंडा क्या है? कई लोगों ने पूछा कि भैया ये थोड़ा ज्यादा हो गया 79 नहीं, जो अखिलेश जी ने कहा। अशोक जी बताऊं मैं? जी, बिल्कुल अचानक कुछ नहीं होता। जिनको मोतियाबिंद हो उनकी बात हम नहीं कहते, लेकिन दिखाई देता है। क्या बोलने की मर्यादा है? क्योंकि मैं इस मंच पर बैठा हूं, इसलिए मैं 4 जून तक नहीं कहूंगा कौन सरकार बना रहा है, लेकिन इतनी समझ है हमको भाई साहब। और अशोक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जब मुलायम सिंह की सरकार को हराकर मायावती ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई अपने बहुमत की, तो मैं उस वक्त दैनिक भास्कर अखबार में था, उसके नेशनल ब्यूरो को देख रहा था। मैं 4-5 हजार किलोमीटर उत्तर प्रदेश घूमा अकेले गाड़ी से। क्या रैली में नहीं गया कहीं, गांव देहात, कस्बा, हाट बाजार, तहसील। आकर मैंने खबर लिखी कि बसपा ठीक ठाक बहुमत से सरकार बनाएगी। तो हमारे अखबार के जो बड़े लोग थे उनको भी बात उस वक्त हजम नहीं हुई। बोले सर्वे ये कह रहा, दिस ये कह रहा, दैट। इसलिए ऐसा भी मत कहिए कि कोई जिन्नात का खेल है ये, अचानक से बोतल से जिन। ना 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 ना, जमीन पर दिखता है कौन कहां खड़ा है मित्र। और एक बात हमारे अशोक जी ने कही कि भाषण, उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश जी के 79 जीतने के दावे के पीछे उन्होंने मोदी जी के भाषणों को कहा कि उनके भाषण बता रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। मैं अखिलेश जी से कहूंगा 19 के भाषण निकाल के देख लीजिए मोदी जी के, क्या ऐसे ही थे? तब भी आप यही कह रहे थे कि मोदी जी के भाषण बता रहे हैं कि ये जा रहे हैं। क्या वो 303 लेके आए? भाषण ऐसे ही थे अशोक जी, क्योंकि हम लोगों को तो काम ही है भाषण सुनना और याद करना, खबर बनाना। मसला खैर, मसला ये नहीं कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा के सदस्य हैं। मैं कह रहा हूं स्वाति मालीवाल नहीं, कोई घरेलू सहायिका भी हो, जो घरेलू काम की में सहायता करने वाली भी कोई महिला कर्मचारी हो, तो उसको भी आप मारेंगे क्या घर में? अजब ड्रामा फैलाए हो यार। और हम कह रहे हैं जिस आदमी ने मारपीट की, जिसको संजय सिंह ने नेम्ड किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विभव ने मारपीट की स्वाति के साथ, उसको तो ना घुमाओ यार, कुछ तो आंख बंद कर लो। अजब तमाशा कर रहे हो। इसको क्यों ले गए? इसके लिए लखनऊ की चाट दिल्ली मंगवा खिलवा देते इसको, अगर इतना दुलारा है तो। किस लिए ले गए? ये नेता है? नहीं। ये स्ट्रेटेजी बनाएगा वहां विभव? नहीं। केजरीवाल के साथ होलडाल था जो उठाने गए थे कुलिए? नहीं। फिर काय के लिए गए थे? ये कौन है विभव? ये क्या करने गए थे? केजरीवाल को वहां फाइलें साइन तो करनी नहीं, अब तो खाली है केजरीवाल जी कोर्ट की तरफ से। बोले कोई काम नहीं तुमको, उधर देखना नहीं जिधर दफ्तर है। बोले नहीं देखेंगे साहब। तो विभव किस लिए गया? संजय सिंह कम थे और 2-4 लड़के ले लेते। ये विभव को किस लिए, मतलब ये चिढ़ाने वाला काम करते हैं आप। बोले दुनिया विभव को ढूंढ रही, बोले मेरे साथ चल बेटा, हम ले चलेंगे तुझे। ये कोई भगत सिंह है क्या विभव? अरे इनके सहायक थे अरविंद के, सरकार ने इनको निकाल बाहर कर दिया, बात खत्म यार। फिर इनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाओ। खैर छोड़िए। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी दलों ने सबने हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर हैं इस बात की आलोचना की कि नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन बांटकर पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, आत्मनिर्भरता खत्म कर दी, लोगों को गुलाम बना दिया, दिस दैट। ठीक,
हम सोचते थे हो सकता है ये लोग ज्यादा स्वाभिमानी लोग हैं, देश में स्वाभिमान जगाना चाहते हैं। कल खड़गे जी आ गए मैदान में, बोले ये 5 देंगे, हम 10 देंगे, हमारे तरफ आओ। क्या 5 झोला छोटा है, हम बड़ा झोला देंगे तुम्हें, हमारी कसम, आ जाओ इधर। ये क्या है? 3 साल से गला फाड़ रहे थे सब लोग कि मोदी ने बहुत ही गलत काम कर दिया, देश की थू-थू हो रही है दुनिया भर में कि मुफ्त अनाज बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को। क्या वो तो 5 किलो दे रहे थे, अब चाचा आ गए बोले 10 देंगे, 10 जैसे नहीं ये बस अड्डे पे जो स्थानीय बसों के वो चिल्लाते कंडक्टर, जेवर 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 जेवर, बैठो बैठो बैठो, दनकौर ना, वैसे अब हो रहा है 5 नहीं 10 किलो राशन, 10 किलो राशन, इधर आओ इधर आओ। ये क्या है भाई मनीष जी? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने अपनी हार अपनी आंखों के सामने देख ली है, तो अपनी बातों को पलट रहा है। 5 किलो की जगह 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाहर से समर्थन देंगे, सरकार के अंदर नहीं आएंगे। विपक्ष का बिखराव जो है दिखने लगा है जैसे जैसे चुनाव आखिरी के फेजों में पहुंचेगा। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में कहा है कि 4 तारीख के बाद कोई गठबंधन नहीं रहेगा, कोई किसी का दोस्त नहीं रहेगा। आप देख रहे जिन मुद्दों के प्रति ये खड़े होते थे कि पूरे देश को इन्होंने ठीक है।